दूसरे यात्रा के समय भद्र वेश में होने के बावजूद उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? उत्तर होगा, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस गांव में जान पहचान थी। तो साधारण सी बात है कि अगर हम कहीं जाएंगे, मेरे साथ हमारा कोई दोस्त हो और उसका अगर कोई जान पहचान हो तो उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं हमें भी होगी। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, पर वह उस गांव के लोगों के लिए बिल्कुल ही अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय लोग छंग पीकर होश हवास खो बैठते थे। इसके अलावा उसके साथ सुमति भी नहीं था। अब इस बार वो बिल्कुल अकेला था, इसीलिए ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं पा सका। प्रश्न संख्या 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुले आम हथियार लेकर घूमते रहते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान है जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता है। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता है। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं, फिर उससे माल लूटते हैं। वैसे तो डाकू क्या करते हैं, सामान जो भी है, जान माल वगैरह लेके लूट लाट के चलते बने, लेकिन वहाँ पहले मार देते हैं, उसके बाद इत्मीनान से पूरा आराम से लूटते हैं। कारण क्या है कि किसी तरह का कोई नियम कानून है नहीं। हथियार का कानून ऐसा नहीं था कि कोई हथियार नहीं रख सकता है। इंसान जिसको जो मन है हथियार अपने साथ में रखता था, क्योंकि अगर न रखे तो फिर वो उसी के ऊपर महंगा पड़ जाता था, क्योंकि अपने आप की रक्षा के लिए रखना जरूरी था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? किस कारण पिछड़ गया था लेखक? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से निम्न कारणों से, ऐसे निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया था। ऐसे लिखेंगे। अब कौन कौन से कारण, 2-4 कारण इसमें देना है। नंबर 1, लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। नंबर 2 में क्या डाल देंगे? घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया। अब लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, उनके साथी का घोड़ा तेज था। इसमें क्या होगा कि लेखक का घोड़ा बहुत पीछे पड़ गया, और पीछे पड़ गया तो रास्ता भटक गया। ठीक है। नंबर 3, वह दूसरे रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया। रास्ता भटक कर लेखक ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और 1.5-2 मील चलता चला गया। उसके बाद फिर वापस आकर, वहाँ से फिर वापस आकर दूसरे रास्ता पर गया। ठीक है। इस कारण से वो पिछड़ गया। प्रश्न संख्या 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब एक ही काम है, वही मनुष्य जब एक बार रोका तो फिर दोबारा क्यों नहीं रोका? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। लेखक को डर था कि सुमति अगर अपने यजमानों के पास जाते हैं तो हो सके वहां बैठेंगे, गप्पे करेंगे, तो उसमें समय लग सकता है, तो इसलिए उन्होंने उन्हें जाने से रोका। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। भाई सफ़र तो लंबा है। लेकिन अब दूसरी बार क्यों नहीं रोका? तो दूसरी बार लेखक को वहाँ के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहते थे। अब एकांत समय मिले, अब हस्तलिखित उतने मूल्यवान पुस्तकें मिली थी तो उन्हें पढ़ना था। अब पढ़े कैसे? उसके लिए एकांत समय चाहिए। तो इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी कि भले सुमति यहाँ से जाए,
मैं इत्मीनान से बैठ के पढूं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी कठिनाई? 2-4, कम से कम 5 कठिनाई देना है। ठीक है। नंबर 1, लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करना पड़ा। नंबर 2, उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साये में करनी पड़ी। नंबर 3, उसे रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत को देखते ही कुची कुची 1 पैसा कहकर उसे भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि अगर भिखारी के भेष में जा रहे हैं तो भिखारी के वेश में जाएंगे तो फिर भीख भी तो मांगना ज़रूरी है। अपने ठाठ से चलेंगे तो पोल खुलने का डर है। तो वो भीख मांगने का एक्टिंग कर रहे थे। वो भी एक तरह से है तो कठिनाई ही। अब किसी को भी कोई कहे कि भीख मांगो, भीख मांगना तो आसान नहीं है, तो ये भी एक कठिनाई है। नंबर 4, उनका लेखक का घोड़ा सुस्त था, वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए वो अपने साथियों से बिछड़ गया। बिछड़ने के कारण रास्ता भटक गया, तो ये भी परेशानी है। नंबर 5, समय से न पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब भला एक तो उनका घोड़ा सुस्त था, धीरे धीरे चला, रास्ता भटक गया, फिर वहाँ से लौट के आए, परेशानी भी भुगतना पड़ा। अब सुमति को तो ये सब बात पता नहीं था। जब सुमति के पास पहुँचे तो सुमति गुस्से से आग बबूला, इतना लेट तुम कहाँ कर दिया, ऐसा वैसा वगैरह। तो सुमति का गुस्सा भी सहना पड़ा। नंबर 6, वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लादकर यात्रा करनी पड़ी। एक और दे देते हैं 7 नंबर, उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। अब भाई अच्छा भला चंगा कोई है और उसे अगर भिखमंगा का वेश धरना पड़े तो ये भी तो एक बहुत बड़ी कठिनाई है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज कैसा था, इस पर अपना विचार लिखना है। कैसा था? उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। लोग बौद्ध सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे ताबीज़ों को अपनी रक्षा का आधार मानते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी, नहीं के बराबर थी कानून व्यवस्था। तभी तो साधारण लोग बंदूक पिस्तौल लेके खुलेआम घूमते थे। अब न घूमे तो भी मुश्किल, अपने आप की रक्षा के लिए ही घूमना पड़ता था। ज़रूरत पड़े तो किसी को मार दिए। मार्ग में चोर लुटेरे का डर रहता था। डकैत यात्रियों को मार कर लूटते थे। अरे बाबा, कम से कम सामान भर लूट लें, जान तो छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता था। पहले मार देते थे, उसके बाद लूटते थे। पुलिस गवाहों के अभाव में कुछ नहीं कर पाती थी। अब गवाही कौन दे वहाँ? पुलिस का शासन है नहीं, पुलिस को वहाँ रहना नहीं है। बाद में गवाही कौन देने जाए? जो गवाही देगा 2 घंटा के अंदर वो भी ख़त्म। जान जाने के डर से कोई किसी के विरुद्ध गवाही नहीं देता था। आज कोई किसी को आज पुलिस के सामने गवाही दे दिया कि उसने उसको मारा, तो कल अपने खुद भी ठिकाने लग जाएगा। तो जिसके चलते वो गवाही नहीं देता था। वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने की मनाही नहीं थी। घर के भीतर कोई भी अपरिचित कभी भी आ सकता था। यात्रियों को आवास तथा खाने पीने की सुविधा भी दी जाती थी। ये लोग छंग नामक मादक पेय का पान करते थे। प्रश्न संख्या 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। कौन कह रहा है? लेखक। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर कैसे घुस गया भला वो? पुस्तकों के भीतर नहीं, मतलब वो गहराई में पुस्तक में डूबा हुआ था, अध्ययनरत था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क में है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख में लेखक पुस्तकें की शेल्फ के भीतर चला गया। कैसे चला जाएगा पुस्तक के भीतर? नंबर ग में है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ में है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। बिल्कुल सब गलत है। इसमें सही है क नंबर, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।
ठीक है।